शुरू होती है और एक छोटू से घोंगे को दिखाया जाता है जो कि कार रेसिंग का फैन है। और आज भी ये प्यारा घोंगा टीवी पर अपने फेवरेट रेसर गी गार्नियर को देख रहा है। पर तभी उसका भाई उसे थियो कहकर पुकारता है और कहता है कि सो जा मेरे पगलू भाई थियो, कल हमें बहुत काम करना होगा। पर बेचारा थियो वो तो टीवी देखने में इतना खो जाता है कि उसे नींद भूख प्यास कुछ नहीं लगती। वो तो बस एक रेसर बनना चाहता है और वो इस बात को लेकर बहुत सीरियस होता है। वहीं अब अगले दिन सारे घोंगे अपने काम पर निकल पड़ते हैं, जिनमें से थियो भी एक है। और उसके सर पे हमेशा रेसिंग का कीड़ा सवार रहता है, जिस पर उसका भाई कहता है कि पता नहीं ये मेरा भाई घोंगा पैदा हुआ है या दिमाग से भूंगा। और तभी उनमें से एक घोंगे को कौवा उड़ा ले जाता है। बेचारे घोंगे, वैसे तो इनकी लाइफ बहुत मस्त है, बस एक चीज को छोड़कर इनका खुद को कौवों से बचाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी ये बेचारे घोंगे सब कुछ भूल भाल कर अपने काम में लग जाते हैं और लालम लाल टमाटर का मजा लेते हैं। पर थियो को तो टमाटर के साथ भी रेस करनी है, जिस वजह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तब थियो का भाई उससे कहता है कि तू कब सुधरेगा छोटे, ये रेसिंग का भूत अपने सर से उतार दे। जिस पर थियो कहता है कि ये सब मुझसे नहीं होगा, ये मेरे खून में है। तब उसका भाई कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा जुनून है, हम घोंगे हैं, सुस्त और बेजान। और तभी वहाँ एक बच्चा आ जाता है जो कीड़े मकोड़ों को अपनी साइकिल से कुचलता रहता है। उसे आता देखकर थियो का भाई सबको घुसकर गुलाटी मारने को कहता है। सब अपने अपने शेल्स में छिप जाते हैं, पर थियो ऐसा नहीं करता। वो कहता है कि वो बच्चा तो हमें देख भी नहीं रहा, तुम ही छुपो इस तरह डर कर। वहीं अब एक बार फिर से सभी घोंगों का वही रूटीन शुरू हो जाता है, टमाटर तोड़ो और फिर उसे खाओ। पर तभी एक बड़ा सा लालम लाल टमाटर टूटकर गार्डन में पहुंच जाता है। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, पर तभी उन्हें पता चलता है कि आज घास कटने वाली है, जिससे वो सब निराश होकर वापस जाने लगते हैं। पर थियो कहता है कि तुमने हार मान ली, ये तो बुज़दिली है। और उसके अंदर उसके रेसिंग का कीड़ा जग जाता है और वो घास में कूद पड़ता है, जिसके बाद वो मशीन के साथ रेस लगाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि वो टमाटर तक पहले पहुंच जाएगा, पर आज थियो बाल बाल अपने भाई की वजह से बच जाता है। सब उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। उसका भाई भी उसे बहुत डांटता है, जिससे थियो उदास हो जाता है और अंधेरी सड़कों पर अकेले ही निकल पड़ता है, जहाँ वो शहर की तेजम तेज गाड़ियों को देखकर बहुत खुश होता है। पर तभी ट्रेन आकर उसे उड़ा ले जाती है और बेचारा थियो गिरता पड़ता एक रेसिंग कार पर आकर रुकता है, जहाँ दो रेसिंग कार्स में रेस शुरू हो जाती है, जिनमें से एक पर थियो भी होता है। जहाँ थियो रेसिंग के पूरे मजे ले रहा होता है, पर तभी वो कार के बोनट के अंदर घुस जाता है और रेसर भी उसी वक्त स्पीड बढ़ाने वाला ऑयल चालू कर देता है, जो कि कार के साथ साथ थियो के भी अंदर घुस जाता है। और बेचारा थियो बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकल पाता है। और अब थियो अपने घर पहुंच जाता है, जहां वो चेक करता है कि कहीं मुझे चोट तो नहीं लग गई। पर तभी उसकी आंखों में लाइट जलने लगती है और उसकी बॉडी एक गाड़ी की तरह बिहेव करने लगती है। थियो बेचारा अपनी इन सब हरकतों से परेशान हो जाता है। पर तभी एक बार फिर से वो बच्चा वहां आ जाता है और इस बार वो थियो को देख लेता है। वो बच्चा थियो को कुचलने की कोशिश करता है, पर पता नहीं कैसे थियो बच जाता है। और फिर थियो को पता चलता है कि अब वो एक सुस्त घोंगा नहीं बल्कि एक बहुत तेज घोंगा बन गया है। और फिर क्या था, थियो उस शरारती बच्चे की बैंड बजा देता है, पर इस बीच वो अपने लोगों का बहुत नुकसान कर देता है, जिस वजह से आज थियो और उसके भाई को बाकी के घोंगे घर से निकाल देते हैं। और थियो का भाई उसे बहुत डांटता है, पर तभी उसे एक कौवा उड़ा ले जाता है और थियो अपने भैया को बचाने के लिए उन कौवों का पीछा करने लगता है। वो कौवे थियो के भाई को एक गाड़ी पर ले जाते हैं, जहाँ वो उसे खाने वाले होते हैं। पर तभी थियो वहाँ आकर अपने भैया को बचा लेता है और उस कौवे की बैंड बजा देता है। बेचारा थियो का भाई तो बहुत घबरा जाता है, उसे लगता है कि हम मर चुके हैं। थियो उसे शांत होने को कहता है, पर तभी वहाँ एक मोटू सा आदमी आकर उन दोनों को पकड़कर अपनी गाड़ी में कहीं ले जाता है। उस आदमी का नाम टीटू होता है और वो बहुत क्यूट होता है।
टीटो उन दोनों को लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहाँ वो सब घोंघों की रेस करवाते हैं। वहाँ पर और भी घोंघे होते हैं जो एकदम जबरदस्त होते हैं, और फिर उन सब की रेस शुरू कर दी जाती है और एज यूजुअल सभी घोंघे स्लो मोशन में आगे बढ़ने लगते हैं, पर थियो और उसका भाई वहीं खड़े रहते हैं। सब ये देखकर टीटो का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर फिर थियो उसे अपनी स्पीड दिखाता है और सब कुछ तोड़ फोड़ कर आगे निकल जाता है। सब लोग थियो की स्पीड देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। सारे घोंघे थियो से उसका नाम पूछते हैं, और तब थियो कहता है कि मेरा नाम टर्बो है, क्योंकि थियो को ये नाम बहुत पसंद है, तो अब हम भी उसे टर्बो ही कहेंगे। टीटो तो टर्बो का दीवाना ही हो जाता है। वो कहता है कि तुम तो कमाल हो, पर तभी टीटो का भाई वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि क्या कर रहे हो टीटो, हम दोनों का काम है टाकोस बेचना, घोंघों की रेस कराना नहीं। जिस पर टीटो कहता है कि मुझे मालूम है भैया, पर ये घोंघा खास है, मेरी बात मानो ग्राहकों की लाइन लग जाएगी लाइन, और तुम्हारा काम है टाकोस बनाना और मेरा उन्हें पूरी दुनिया को खिलाना। पर उसका भाई उसे इग्नोर कर देता है। पर बेचारा टीटो टर्बो से बहुत प्यार करता है, वो उसका बहुत ख्याल रखता है। जिस पर टर्बो का भाई कहता है कि तुझ जैसे नमूनों को तुझसे भी बड़े नमूने मिल गए हैं। और तभी वहाँ बाकी के घोंघे भी आ जाते हैं, जो टर्बो से कहते हैं कि चल बे बीड़ू मुंह खोल, अपनी सुपर स्पीड की पोल खोल। और फिर उनका लीडर विप्लैश सामने आता है। वो कहता है कि ये सब मेरे चेले हैं। वो सब टर्बो को अपना टैलेंट दिखाने लगते हैं। तब टर्बो कहता है कि इसमें क्या खास है, जिस पर विप्लैश कहता है कि अबे ओ बगीचे के घोंघे, माना कि तुझ में खास हुनर है, अगर घोंघों को कमाना होता तो तुम जरूर कमा लेते, मैं तुम्हें अपने गैंग में शामिल होने की दावत देता हूँ। जिस पर टर्बो कहता है कि यार मुझे माफ करना, पर तुम लोग थोड़े से सुस्त हो। इस बात से वो सब गुस्सा हो जाते हैं। विप्लैश टर्बो से कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन सुस्त है, जो सबसे पहले उस चमकते हुए सितारे पर पहुंचेगा वही जीतेगा। तब टर्बो उनका मजाक बनाने लगता है, और तभी रेस शुरू हो जाती है और वो सभी घोंघे हवा में बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर टर्बो खुश हो जाता है और वो भी रेस करना शुरू कर देता है। टर्बो एक एक करके उन सबसे आगे बढ़ जाता है, पर तभी वो टर्बो को पीछे छोड़कर स्टार पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर टर्बो के भी होश उड़ जाते हैं। वहीं अब हमें भी पता चलता है कि जिस जगह टीटो और उसके साथियों की दुकान है, वहाँ कस्टमर बहुत कम आते हैं और बेचारे उन सब का काम ठप पड़ा है, जिस वजह से वो परेशान है। और अब टर्बो का भाई भी उससे कहता है कि तुम चाहते क्या हो, क्या तुम अब इन सरफिरे घोंघों और सनकी टाको मैन के साथ रहोगे, जो तुम्हें मॉडल बनाकर अपना बिजनेस बढ़ाने का प्लान बना रहा है। और तभी वहाँ टीटो भी आ जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों के बीच कोई करीबी रिश्ता लगता है, शायद ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो टर्बो के भाई को उसकी गर्लफ्रेंड कहता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर टीटो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे टैलेंट को लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ। और तभी टर्बो को इंडी 500 कार रेस का बोर्ड नजर आता है। टर्बो भागकर टीटो को उसे दिखाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर टीटो भी हैरान हो जाता है और वो अपने भैया के पास टर्बो को इंडी 500 रेस में भेजने की बात करने पहुंच जाता है। पर उसके भैया कहते हैं कि एक घोंघा कार रेस में हिस्सा नहीं ले सकता, उनके भी कुछ नियम होते हैं। जिस पर टीटो कहता है कि मैं सारे नियम पढ़ चुका हूँ, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है, और छोटी सी ही तो रकम है, हम अपना ट्रक बेच देंगे। जिस पर टीटो का भाई गुस्सा हो जाता है और उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। पर टीटो हार नहीं मानता, वो अपने साथियों को अपना प्लान समझाता है और उनसे पैसे मांगता है, पर वो सब भी पैसे देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। अब टर्बो का भाई कहता है कि चलो तमाशा खत्म हुआ, अब घर चलते हैं। पर तभी सारे घोंघे कहते हैं कि अब तो हम इंडी 500 रेस जाकर ही रहेंगे, और वो अपने जुगाड़ से एक बस का टायर पंचर कर देते हैं और उसे अपनी दुकानों की तरफ ले आते हैं, और टर्बो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। सब लोग टर्बो की रेस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और टीटो और उसके साथियों की अच्छी खासी बिक्री भी हो जाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं, पर अभी भी टीटो के भैया उसे पैसे देने से मना कर देते हैं, जिससे टीटो बहुत उदास हो जाता है। पर तभी उसके साथी उसे पैसे दे देते हैं
और टीटो उन सबके साथ इंडी 500 रेस के लिए निकल पड़ता है। और फिर टीटो और उसके साथी टर्बो का नाम रखने लगते हैं, जिस पर टर्बो के दोस्त उन्हें बनाकर टर्बो दिखाते हैं और वो उसका नाम टर्बो रख देते हैं। फिर वो टर्बो के लिए एक अच्छी सी कार बैग भी बनाते हैं, जिसमें टर्बो बहुत अच्छा लग रहा होता है। सब टर्बो के लिए बहुत खुश होते हैं, सिर्फ उसके भैया को छोड़कर। उसके भैया कहते हैं कि अगर कभी तुम्हारी ये शक्ति ना रही तो तुम क्या करोगे? जिस पर टर्बो कहता है कि भैया कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। और फिर वो सब इंडी 500 रेस में पहुंच जाते हैं, जहां टीटो टर्बो की रेसिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है, पर बेचारे टीटो को वहां से बाहर निकाल देते हैं। तभी टर्बो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रेसिंग मैदान में उतर जाता है और रेस शुरू कर देता है। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। एक बच्चा तो टर्बो की वीडियो बना देता है और टर्बो आज तक के रेसिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है और वो छुटकू बच्चा टर्बो की वीडियो को वायरल कर देता है। चारों तरफ टर्बो की ही बातें होने लगती है और फिर वो घड़ी आ जाती है जहां इंडी कार के सीईओ बताने वाले होते हैं कि क्या टर्बो कार रेस में हिस्सा ले सकेगा, पर वो टर्बो को कार रेस में हिस्सा लेने से मना कर देते हैं, जिस पर टर्बो के दोस्त नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि उसे रेस करने दो। और तभी वहाँ टर्बो का फेवरेट रेसर गिगार्निए भी आ जाता है। वो कहता है कि कोई सपना देखने वाला छोटा नहीं होता, इसलिए जोश दिखाने की कोई रेखा नहीं होती, जिस वजह से सीईओ को टर्बो की एंट्री कार रेस में करनी पड़ती है। टर्बो और उसके सारे साथी बहुत खुश हो जाते हैं, पर टर्बो का भाई अभी भी उसके खिलाफ होता है और वो टर्बो से कहता है कि मैं तुम्हारी रेस नहीं देखूंगा, मैं अपने भाई को गाड़ियों के बीच मरते हुए नहीं देख सकता। जिस पर टर्बो वहां से चला जाता है और गिगार्निया के गैराज में पहुंच जाता है, जहां गिगार्निया टर्बो से कहता है कि कमजोर कभी नहीं जीतते और तुम्हें रेस में देखने के लिए सब मर रहे हैं। तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया इस रेस को देखेगी और जीतूंगा तो मैं ही। अभी भी वक्त है, भाग जाओ। बेचारा टर्बो उसकी बातों से घबरा जाता है और फिर रेसिंग का दिन आ जाता है और टर्बो का भाई रेस में नहीं जाता, पर तभी एक छोटा बच्चा उसे उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। वहीं टर्बो और उसके साथी एक बिंदास एंट्री के साथ स्टेडियम में आते हैं, जहां गिगार्निए को देखकर टर्बो थोड़ा घबरा जाता है और वहां वो बच्चा टर्बो के भाई को रेस दिखाने स्टेडियम के अंदर ले आता है और ना चाहते हुए भी उसे वहां रुकना पड़ता है। और फिर कार रेस शुरू होने लगती है। सारी गाड़ियां और टर्बो आगे बढ़ने लगते हैं और फिर टर्बो भी अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, पर बेचारा टर्बो बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच पीछे रह जाता है, जिस पर विप्लैश टर्बो से कहता है कि क्या तुम गाड़ी हो? तो टर्बो कहता है कि नहीं। तो विप्लैश कहता है कि तो फिर गाड़ी जैसा चलना बंद करो। और फिर टर्बो एक अलग ही जोश के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो एक एक करके सबको पीछे छोड़ने लगता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और टर्बो को देखकर अब उसके भैया भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब टर्बो गिगार्निया के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, जहां गिगार्निया टर्बो को कुचलने की कोशिश करता है और टर्बो दीवार पर जाकर टकरा जाता है, जिससे टर्बो के शेल पर चोट लग जाती है। उसके साथी उसे देखकर घबरा जाते हैं और टीटो उसे रेस से बाहर निकालने लगता है, पर तभी टर्बो मंजिल दूर नहीं कहकर रेस में वापस आ जाता है और वो सबको पीछे छोड़ देता है और वो गिगार्निया को भी पिछाड़ देता है, जिसे देखकर गिगार्निया गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो गलत ड्राइव करने लगता है, जिस वजह से उसकी कार पलट जाती है। उसके साथ साथ बाकी सब गाड़ियां भी रुक जाती है और टर्बो फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल पास ही होता है, पर उसकी शक्ति चली जाती है, जिससे वो निराश हो जाता है। जिस पर उसके भैया अपने साथियों के साथ कौवे पर बैठकर टर्बो के पास आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि उठो थियो, रेस पूरी करो, ये तुम्हारे खून में है। देखो, मैं भी तुम्हारे लिए कौवे पर बैठकर यहाँ आया हूँ। मेरा भाई कभी हार नहीं मान सकता। जिससे टर्बो में भी जोश आ जाता है और वो स्लो मोशन में ही आगे बढ़ने लगता है। सब टर्बो को देखकर खुश हो जाते हैं, पर गिगार्निया अभी भी टर्बो के पीछे पड़ जाता है। वो भी आगे बढ़ने लगता है। वो टर्बो को मारने की भी कोशिश करता है, पर प्यारा टर्बो किसी तरह रेसिंग लाइन पार कर लेता है और वो जीत जाता है। और आज टर्बो के भैया भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब टीटो और उसके दोस्त भी फेमस हो जाते हैं और उनके दुकानों पर कस्टमरों की लाइन लग जाती है। और आज भी टर्बो और उसके साथियों की रेस होती है,
जिसमें सब पूरे जोश में होते हैं और तभी टर्बो की शक्ति भी वापस आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और रोज़ ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज़ एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊँगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।